आज की इस वीडियो में जो बात आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं, ये वो सच है जो इंसान के दिल को हिला देता है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद आज आपका दिल बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए और आपका रास्ता बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जहन्नम की हकीकत के पहले दरवाजे पर खड़े हैं। वो हकीकत जिसे सुनकर अंबिया के चेहरे का रंग बदल जाता था। वो आग जिससे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बचाने के लिए पूरी जिंदगी दुआ की। वो जगह जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, नारुल्लाहुल मूक़िदा, वो आग जो अल्लाह ने खुद भड़काई। जरा एक लम्हा रुक कर सोचें, अगर आज आपकी रूह निकल जाए, अगर अभी इस कमरे की खामोशी टूटे और मौत आपके सामने खड़ी हो, तो आपके दिल की पहली धड़कन क्या कहेगी? मैं तैयार हूं, या अल्लाह मुझे एक लम्हा और दे दे। इंसान मौत के किनारे खड़ा होता है, पीछे पूरी दुनिया, वो रिश्ते जिनके लिए हमने गुनाह किए, वो ख्वाहिशें जिनके लिए हमने रातें जलाईं, वो हसरतें जिनके पीछे भागकर हमने अपने दिल को अंधा कर दिया, सब पीछे रह जाती हैं और आगे सिर्फ अंधेरी वादियां, खामोशी और वो फरिश्ते जिनकी सख्त आवाजें इंसान की हड्डियां तक हिला देती हैं। फरिश्ते कहते हैं, नफ्स खबीस निकल उस जिस्म से, अल्लाह के गज़ब की तरफ, जहन्नम की तरफ, उस आग की तरफ जिसका पहला शोला पूरी दुनिया के तमाम शोलों से ज्यादा है। जब रूह बदन से खींची जाती है तो इंसान आखिरी दफा पीछे देखता है, इस दुनिया की तरफ जिसकी मोहब्बत ने उसे गाफिल किया, जिसने उसे खुद से दूर किया, जिसने उसे इस लम्हे के लिए तैयार ना होने दिया। फिर कब्र का दरवाजा खुलता है, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की इजाजत सिर्फ मौत को है। और कब्र के बाद सबसे पहला पर्दा जहन्नम का दिखाया जाता है। कुरान कहता है, हां, जहन्नम सांस लेती है, और जब वो सांस लेती है तो पहाड़ लरस जाते हैं, आसमान टूटने लगता है और फरिश्तों की सफ़ें कांप जाती हैं। हदीस में आता है कि जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की, या अल्लाह, मेरी शिद्दत इतनी है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाता है। तो जहन्नम को दो सांस दिए गए, एक गर्मी में, एक सर्दी में। वही जमीन की सख्त गर्मी, वही हड्डियों में उतरती सर्दी, जहन्नम की सांस है। जरा तसव्वुर करें, अगर एक शोला आज आपके हाथ को छू जाए तो आप चीख उठते हैं। और वो आग जो इस पूरी दुनिया की 70 गुना है, वो किसके लिए है, क्यों है, किसके अंजाम के लिए है? जहन्नम के दरवाजे बंद होने की आवाज हदीस में है। अगर दुनिया वाले सुन लें तो सब मर जाएं या बेहोश हो जाएं और कभी ना संभल पाएं। और वहां के फरिश्ते जिन्हें गुस्सा तब भी नहीं आता जब कौमें अल्लाह को झुटला देती हैं, वो फरिश्ते जब जहन्नम के करीब आते हैं तो उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं, नजर नीचे झुक जाती है और आवाज में लर्जिश आ जाती है। आज मैं आपको एक छोटी सी सच्ची दास्तान बताना चाहता हूं। उलमा लिखते हैं कि एक शख्स मरने लगा और जब उसकी रूह निकल रही थी उसे कब्र की पहली झलक दिखाई गई। उसने चीख कर कहा, या अल्लाह, यह आग मेरे लिए है या मैं उसके लिए? फिर उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया, जबान कांपने लगी और वो जाने से पहले फकत एक जुमला कह सका, काश मैं दुनिया में एक लम्हा भी गाफिल न होता। आज हम जहन्नम की हकीकत का पहला दरवाजा खोल रहे हैं, सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। क्योंकि जो जहन्नम को जान लेता है वो गुनाह छोड़ देता है, और जो हकीकत को देख लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। आज की इस किस्त में हम जहन्नम की इस आग का जिक्र करेंगे जो दिल को लर्जा दे, रूह को जगा दे, जिंदगी को बदल दे। और अगली किस्त में हम जन्नत के नूर का जिक्र करेंगे, वो नूर जो दिलों में उम्मीद के चिराग जला देता है। लेकिन आज पहले जहन्नम का पहला कदम, जहन्नम का पहला दरवाजा, जहन्नम का पहला सच आपके सामने रखा जा रहा है। और अगर इस सच को दिल ने कबूल कर लिया तो समझ लो आपका रास्ता बदल जाएगा, आपकी मंजिल बदल जाएगी और आपका अंजाम अल्लाह के फजल से जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत हो सकता है। आज हम इस मकाम पर खड़े हैं जहां इंसान अपने दिल से सबसे मुश्किल सवाल पूछता है, वो कौन से गुनाह हैं जो मुझे सीधा जहन्नम के रास्ते पर डाल देते हैं? दुनिया में हर गलती माफी मांगकर ठीक हो सकती है, लेकिन आखिरत में एक कदम भी गलत हुआ तो इंसान ऐसी गहराई में गिरता है जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। ये हिस्सा दिल पर वार करने वाला हिस्सा है, क्योंकि आज हम वो अमाल सुनेंगे
جو اللہ نے قرآن میں اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں کھول کر بتا دیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ آئیے، پہلا دروازہ کھلتا ہے غرور کا دروازہ، تکبر کا دروازہ۔ پہلا گناہ تکبر، جہنم کا سب سے پہلا زہر۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، صرف ایک جملہ کہا، میں بہتر ہوں، اور اسی ایک جملے نے اسے جہنم کا پہلا قیدی بنا دیا۔ تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں تکبر صرف لباس میں نہیں، چال میں نہیں، بلکہ زبان میں ہے، رویے میں، بات کرنے کے انداز میں۔ میں سب سے بہتر ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، میری بات ہی آخری ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو انسان کو اندھا بنا دیتے ہیں۔ جو جتنا بڑا بنتا ہے وہ اتنا ہی جہنم کے قریب جاتا ہے۔ تیسرا گناہ بے حیائی اور زنا، آج کا سب سے آسان گناہ۔ آج کے دور میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا گناہ نظر کا گناہ ہے، فون کا گناہ، خواہشوں کا گناہ۔ قوم لوط کی تباہی صرف بے حیائی کی وجہ سے ہوئی۔ زمین پلٹ دی گئی، آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور قرآن ان کا حال بیان کرتا ہے کہ ان کا انجام جہنم کے دہکتے گڑھوں میں ہوگا۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ نظر کا گناہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن حدیث کہتی ہے آنکھ کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، دل کا زنا ہے۔ ارادہ بھی گناہ ہے، خواہش بھی گناہ ہے، اور جب موقع مل جائے تو جسم بھی گناہ میں گرتا ہے۔ سوشل میڈیا نے گناہ کو آسان کر دیا، اور شیطان نے اسے معمولی بنا دیا، مگر جو معمولی لگتا ہے وہی انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ تیسرا گناہ نفاق اور دو چہرے۔ منافق کا انجام قرآن کہتا ہے منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، سب سے گہری، سب سے سیاہ، سب سے خوفناک جگہ۔ منافقت کے صرف دو چہرے نہیں، آج اس کے 1000 چہرے ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیک، پیچھے گناہ، زبان پر میٹھے الفاظ، دل میں زہر، ظاہر میں عبادت، باطن میں کھیل تماشا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، لیکن نیت غلط، دل دھوکے سے بھرا عمل، صرف دکھاوے کا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑے، امانت رکھے تو خیانت کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو سیدھا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں لے جاتی ہیں۔ چوتھا گناہ ظلم، جھوٹ اور غیبت۔ وہ گناہ جنہیں لوگ مذاق سمجھتے ہیں، آج ظلم ہر گھر میں ہے، ہر رشتے میں ہے، ہر کاروبار میں ہے، ہر دوستی میں ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کا حق کھا جاتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے دل پر وار کرتا ہے، کوئی بھائی بہن کا حصہ دبائے بیٹھا ہے، کوئی انسان کمزور کا حق کھا کر خوش ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غیبت آج سب سے آسان گناہ، صرف ایک جملہ، صرف ایک تبصرہ، صرف ایک مذاق، اور انسان اپنی نیکیوں کو آگ میں پھینک دیتا ہے۔ حدیث میں ہے غیبت کرنے والے کے چہرے جہنم میں نوچے جائیں گے۔ جھوٹ انسان کی زبان پر سب سے آسان، مگر آخرت میں سب سے بھاری۔ جھوٹ ایک ایسا دروازہ ہے جسے کھولتے ہی راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ پانچواں گناہ حق کو چھپانا۔ علم ہو اور پھر بھی نہ بتانا، کسی عالم کا، کسی دیندار انسان کا، کسی رہنما کا، یہ جان کر بھی حق نہ بتانا، لوگوں کو غلطی پر چھوڑ دینا، یا دنیا کے فائدے کے لیے دین بدل دینا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا عذاب حدیثوں میں سخت ترین آیا ہے۔ جو حق چھپائے گا اللہ اسے قیامت کے دن جہنم کی زنجیروں میں باندھ کر لائے گا۔ آج یہ گناہ ہم نے اس لیے سنے کہ جہنم کا راستہ کوئی دور کا راستہ نہیں، یہ وہ راستہ ہے جس پر انسان خود قدم رکھتا ہے، اپنی عادتوں سے، اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنے ارادوں سے۔ جو شخص چاہے تو آج اسی لمحے
इसी वीडियो को देखते हुए अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है, क्योंकि गुनाह रास्ता दिखाते हैं मगर तौबा रास्ता बदल देती है। अगले हिस्से में हम जहन्नुम के हकीकी मनाजिर देखेंगे, वो अजाब जिन्हें सुनकर दिल की धड़कन रुक जाती है और इंसान सजदे पर गिर जाता है। अब हम जहन्नुम की उस गहराई में दाखिल हो रहे हैं जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और खौफ शुरू होता है, जहां आंख देखती मगर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता, जहां एक लम्हा भी इंसान की रूह को तोड़ देने के लिए काफी है। ये वो मकाम है जिसके बारे में कुरान कहता है कि अगर जहन्नुम की एक सांस दुनिया तक पहुंच जाए तो जमीन के सब पहाड़ पिघल जाएं, समंदर उबल पड़े और इंसान चीख कर भाग जाए। जहन्नुम का दूसरा पर्दा सबसे हौलनाक पर्दा है। इंसान जब उसके करीब पहुंचता है तो उसे सबसे पहले आग के बुलंद पहाड़ नजर आते हैं, पहाड़ जो किसी पत्थर से नहीं बल्कि खालिस आग से बने होते हैं। उनकी रोशनी दुनिया की रोशनी नहीं, एक ऐसी सुर्खी होती है जिसे देखकर आग झपकने लगती है। यह आग सिर्फ जलाने वाली आग नहीं, ये वो आग है जिसके बारे में रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की ये आग जहन्नम की आग का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके मुकाबले में बेहतर यह है कि इंसान अपने हाथ को पिघले हुए लोहे में डाल दे मगर जहन्नुम की आग को न देखे। वहां आपको आग की वादियां नजर आएंगी। किसी एक वादी में आग के दरिया बह रहे होंगे जिनका पानी पिघला हुआ तांबा होगा, और उस पानी का एक कतरा अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो पूरी बस्ती को जला दे। और जब जहन्नुम फूंक मारती है तो उसकी सांस में ऐसी हरारत होती है कि फरिश्ते भी पीछे हट जाते हैं। हदीस में आता है, जहन्नम की एक गरज ऐसी होती है कि अगर दुनिया वालों को सुना दी जाए तो माएं अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाएं और इंसान अपनी अक्ल खो बैठे। और फिर फरिश्तों का मंजर, वो फरिश्ते जिन्हें कभी थकन नहीं, जिन्हें कभी रहम नहीं, और जिनकी आंखों में वो सख्ती है जो किसी कातिल की सख्ती से भी ज्यादा है। उनके हाथों में लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें, जैसे पहाड़ की मोटाई, जैसे बिजली की गरज। और जब वो सलाख किसी बदन पर पड़ती है तो हदीस कहती है, इंसान एक ऐसी चीख मारता है जिसे सुनकर जहन्नम की वादियां भी लरज जाती हैं। और दरवाजे, जहन्नम के दरवाजे जो कम नहीं 7 हैं। हर दरवाजा पिछले से भी बड़ा, पिछले से भी खौफनाक, पिछले से भी ज्यादा गहरा। जब दरवाजा बंद होता है तो आवाज ऐसी होती है जैसे आसमान फट गया हो, जैसे कायनात लरज गई हो, जैसे हर तरफ मौत के साए फैल गए हों। अब एक मंजर तसव्वुर करें, एक इंसान जहन्नम के किनारे खड़ा है और उसे नीचे देखने को कहा जाता है। नीचे धुआं, सुर्खी आग के समंदर, कड़कती हुई रोशनी और एक चीख जो दिल को चीर देती है। हदीस में है, जहन्नम इतनी गहरी है कि अगर एक पत्थर जहन्नम में फेंका जाए तो उसके तले तक पहुंचने में 70 साल लग जाए। सोचें, इंसान जिसे अल्लाह ने इज्जत दी, जो अशरफुल मखलूकात है, अगर वो इस गहराई में गिरे तो उसका क्या अंजाम होगा। उलमा लिखते हैं कि एक शख्स को मौत के बाद जहन्नम की पहली झलक दिखाई गई। उसने देखा कि फरिश्ते उसके पीछे खड़े हैं और आग की लपटें उसके कदमों को लपक रही हैं। उसके चेहरे का रंग बदल गया, जबान कांपी, और वो सिर्फ इतना कह सका, मैं वापस जाना चाहता हूं, मुझे एक दिन, सिर्फ एक दिन और दे दो, मैं अल्लाह के सामने सर रखकर रो लूंगा। मगर दरवाजा बंद हो चुका था, वक्त खत्म हो चुका था और अब कोई रास्ता नहीं था। जहन्नम में इंसान की पहचान भी बदल जाती है। चेहरा जो दुनिया में रोशन था, आग में सियाह हो जाता है। आंखें जो दुनिया की ख्वाहिशों में खोई रहीं, वहां पिघलने लगती हैं। जबान जो दुनिया में बेहिसाब बोलती थी, वहां आग में लटकाई जाती है। एक चीख, एक फरियाद, एक आवाज, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं नेक बन जाऊंगा। लेकिन वापस जाना जहन्नम में मुमकिन नहीं। और सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात कुरान में है, जहन्नम हर वक्त पूछती है, हल मिन मजीद, क्या और भी कोई है, क्या और भी भेज दो। जहन्नम कभी नहीं भरेगी, कभी नहीं थकेगी, कभी नहीं कहेगी कि बस काफी है। ये वो मंजर है जो इंसान की रूह को हिला देता है, ये सोचकर कि अगर आज मेरे कदम गलत सिमत में है तो कल यही जगह मेरा घर भी बन सकती है।
और यही वजह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आयतें पढ़कर खुद भी कांप जाते थे और सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, आप तो बख्शे हुए हैं, आप क्यों रोते हैं? नबी ने फरमाया, मैं कैसे ना रहूं जब मेरी उम्मत में ऐसे भी होंगे जो जहन्नम की आग का मजा चखेंगे। अगले हिस्से में हम जहन्नम के इन अजाबों में दाखिल होंगे जहां भूख है, प्यास है, अंधेरी रात है और मौत भी नहीं। जहन्नम में कदम रखते ही इंसान को सबसे पहला एहसास गर्मी का नहीं होता, आग का नहीं होता, बल्कि भूख का होता है। ऐसी भूख जिसने कभी दुनिया में महसूस ही नहीं की, ऐसी भूख जो इंसान के दिल तक को खोखला कर देती है। कुरान कहता है, लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, वहां कोई खाना नहीं सिवाय एक ऐसे कांटेदार झाड़ के जो न पेट भरता है न दर्द कम करता है, बल्कि इंसान के अंदर आग बढ़ा देता है। वो खाना ज़क़ूम है, ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें जहन्नम की गहराई में हैं और जिसका फल इंसान के हलक से गुजरते ही उसके जिस्म में आग भड़का देता है। हदीस में है, अगर दुनिया में ज़क़ूम की एक बूंद भी टपक जाए तो पूरी ज़मीन की खुशबू, पूरी फ़ज़ा और सब घर बदबू से भर जाएं, सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन जहन्नुम में यही गुनाहगारों का खाना होगा। वो जब भूख से तड़पेंगे, जब सीना खाली हो जाएगा और जिगर चीखने लगेगा, तो फरिश्ते उन्हें इशारा करेंगे ज़क़ूम की तरफ, ये खाओ, यही तुम्हारा हिस्सा है। और जब वो उसे खाएंगे तो उनके अंदर आग के शोले फटने लगेंगे। फिर प्यास, ऐसी प्यास कि अगर दुनिया का पूरा समंदर भी पी लें फिर भी ना बुझ सके। ऐसी प्यास जो हड्डियों को रेत बना दे। कुरान कहता है, वसुकू माअन हमीमन फक़त्ता अमआअहुम, उन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और वो पानी उनकी आंतों को फाड़ डालेगा। सोचो, जिस पानी की धार हमारा हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पानी वहां इंसान के मुंह में जबरदस्ती डाला जाएगा और जैसे ही वो पानी हलक से नीचे जाएगा, चेहरे का गोश्त छड़ने लगेगा और अंदर की रगें जलकर टूट जाएंगी। हदीस में है, वो पानी जब होंठों के करीब आएगा तो चेहरे को झुलसा देगा और जैसे ही पेट में उतरेगा उसे अंदर से फाड़ देगा। फिर आगे जहन्नुम की रात है, वो रात जिसकी कोई सुबह नहीं, जिसमें कोई चांद नहीं, कोई रोशनी नहीं, सोई सै तारीकी जिसे हाथ लगाओ तो लगे कि वो भी जल रही है। इंसान हाथ आगे बढ़ाता है अपनी सिमत जानने के लिए, मगर हाथ को भी आग की लपट आती है और वो वापस खींच लेता है। यहां कोई अपना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई साथी नहीं, बस एक चीख जो कभी कम नहीं होती, एक खौफ जो कभी टूटता नहीं और एक तारीकी जो कभी हटती नहीं। फिर कुरान वो आयत सुनाता है जिसे सुनकर सहाबा भी कांप जाते थे, ला यमूतु फीहा वला यहया, वहां मौत नहीं आती और न जिंदगी मिलती है, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। अगर मर जाएं तो अजाब खत्म हो, अगर जी लें तो उम्मीद हो, लेकिन जहन्नुम में दोनों खत्म, न मौत न जिंदगी, सिर्फ एक अजियत जो हर लम्हा नई हो जाती है। उलमा कहते हैं जहन्नम जिंदा होती है, वो काटती है, वो निगलती है, वो फेंकती है, फिर हुक्म मिलता है दोबारा जला दो, और इंसान फिर उसी दर्द से गुजरता है जो अभी अभी खत्म हुआ था। एक दास्तान मिलती है एक शख्स को जहन्नम का खोलता। पानी पीने को दिया गया, उसने कपकपाते हुए कहा, मैं पी नहीं सकता या अल्लाह, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फरिश्ते ने कहा, आज बर्दाश्त करना है, ये दुनिया नहीं, ये आखिरत है, ये वो अंजाम है जो तुमने खुद चुना है। फिर अंधेरों के बीच एक चीख गूंजती है जो इंसान की रूह को चीर कर रख देती है। वो कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे मौत दे दे। मगर जवाब आता है, आज मौत नहीं आएगी, आज सिर्फ हिसाब है, आज सिर्फ अंजाम है। ये वो अजाब हैं जो इंसान की दुनिया बदल सकते हैं अगर वो आज सुनकर जाग जाए, अगर वो आज अपने कदम बदल ले, अगर वो आज अपने दिल से पूछे, मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं। ये जहन्नम का तीसरा दर्जा था, जहां भूख है, प्यास है, अंधेरा है
ज़क़ूम है, पीप है, और न मरने न जीने वाले लम्हात हैं। अगले हिस्से में हम जहन्नम के सबसे सख्त मनाजिर में दाखिल होंगे, जहां फरिश्तों की जंजीरें हैं, जहन्नम के दरिंदे हैं, आग के तेज तूफान हैं, और इंसान की चीखें कायनात में गुम हो जाती हैं। जहन्नम के अजाबों में कदम रखते ही इंसान को एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो दुनिया में कभी नहीं सुनी। ऐसी चीख जिसमें सिर्फ दर्द नहीं होता, उसमें पछतावा भी होता है, हसरत भी, और वो सदाएं भी जिन्हें सुनकर फरिश्ते तक लरज़ जाते हैं। यहां इंसान के जिस्म की कोई कीमत नहीं, कोई वकार नहीं, कोई पहचान नहीं। यहां हर रूह अपने अंजाम के सामने बेबस खड़ी है। कुरान कहता है, इदिल अगलालु फी आनाक़िहिम, जब जंजीरें उनकी गर्दनों में पड़ जाएंगी, ऐसी जंजीरें जिनका एक एक हल्का पहाड़ की मजबूती से भी सख्त है, जिन्हें खींचते हुए फरिश्ते कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की बात को हल्का समझा। आज यही हल्कापन तुम्हें यहां तक ले आया है। वहां के फरिश्तों की शक्लों में कोई नरमी नहीं। वो न मुस्कुराते हैं, न बात करते हैं, न रहम करते हैं। उनके हाथों में ऐसे हथौड़े होते हैं जिनकी एक ज़र्ब पहाड़ को रेजा रेजा कर दे। और वो हथौड़े जब इंसान के बदन पर पड़ते हैं तो हदीस कहती है, अगर वो ज़र्ब दुनिया वालों को सुना दी जाए तो सब बेहोश हो जाएं। फिर जहन्नम के दरिंदे, ऐसे जानवर जिन्हें आग से पैदा किया गया, जिनका सांस भी आग का शोला है, जिनकी आंखों में ऐसी सुर्खी है जैसे अंधेरी वादी में लपकती हुई बिजली। ये दरिंदे गुनाहगारों के जिस्म नोचते हैं, और जब जिस्म खत्म हो जाता है तो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, फिर से बना दो उसे, और वो जिस्म दोबारा बन जाता है। फिर अजाब दोबारा शुरू हो जाता है। यहां मौत भी एक नेमत होती, मगर मौत करीब भी नहीं आती। न रूह निकलती है, न तकलीफ रुकती है, सिर्फ एक दर्द जो हर लम्हे नया होता जाता है। जहन्नम की आग सिर्फ बाहर से नहीं जलाती, वो अंदर भी जलाती है। वो हड्डियों तक उतर जाती है। इंसान खुद को थाम कर चीखता है, मगर कोई सुनता नहीं, कोई जवाब नहीं देता, कोई मदद नहीं आती। फिर एक और मंजर जो इंसान के दिल को टुकड़े कर देता है। फरिश्ते जहन्नम के तंग तरीन गढ़ों में ले जाते हैं। वो गढ़े जिनके ऊपर आग है, नीचे आग है, दीवारें आग की हैं। फरिश्ते कहते हैं, ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में जुल्म किया, जो ताकत रखते हुए भी दूसरों पर चले। आज ताकत हाथ में नहीं, जंजीर में है। फिर जहन्नम के तूफान आते हैं। हवा का झोंका जो दुनिया में ठंडक लाता है, जहन्नम में आग लेकर आता है। वो झोंका इंसान की जिल्द को उखाड़ देता है, उसके बालों को भस्म कर देता है। और जब जिल्द खत्म हो जाती है, अल्लाह फरमाता है, बदन फिर बना दो, और इंसान का जिस्म दोबारा तैयार हो जाता है। फिर वही आग, फिर वही चीख, फिर वही अंजाम। हदीस में है, जहन्नम एक दफा इंसान को निगलती है, फिर राख उगल देती है, फिर हुक्म होता है, वासुकूहु इला नारिन उखरा, उसे दूसरी जगह की आग में ले जाओ। और इंसान समझता है कि शायद वहां आसान होगा, मगर वहां पहली जगह से भी ज्यादा सख्ती होती है। फिर जहन्नम का गुस्सा। कुरान कहता है, जब जहन्नम को गुनाहगारों के करीब लाया जाएगा तो वो गजब से चीखेगी, ऐसी चीख जिसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं, अगर वो आवाज दुनिया वालों को सुना दी जाए तो इंसान अपने होश खो दे और दिल फट जाए। जहन्नम कभी नहीं थकती, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं कहती कि बस काफी है। वो कहती है, हल मिन मजीद, क्या और भी है? क्या कोई और भेज दो? क्या कोई और नसीब है मेरे लिए? यहां लोग अपनी जबानें काटते हुए पाएंगे, आंखें बहती हुई, हाथ टूटे हुए पांव, जंजीरों में, दिल खौफ से फटा हुआ, और उसके बावजूद उनका अजाब कम नहीं होगा। एक दास्तान में आता है कि एक शख्स जहन्नम में गिरा। वो हजारों साल चीखता रहा, और जब फरिश्ते उसे देखने आए तो उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मुझे एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा वापस दुनिया में जाने दो। मैं सजदा करना चाहता हूं, मैं रुकू करना चाहता हूं, मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। फरिश्ते ने सर्द आवाज में कहा, यहां वापस नहीं जाते, यहां सिर्फ बर्दाश्त करते हैं। ये वो जगह है जो इंसान ने खुद अपने हाथों से कमाई है। ये वो मकाम है जहां इंसान के आंसू भी आग बन जाते हैं, जहां चीखें हुआ में नहीं जाती,
जहन्नम के गुस्से में जज्ब हो जाती हैं, जहां कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई दरवाजा नहीं खुलता और कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रहती। लेकिन याद रखो, ये सब कुछ आज हमें डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए सुनाया जा रहा है, क्योंकि जो जहन्नम को जान लेता है वो गुनाह छोड़ देता है, और जो गुनाह छोड़ देता है वो जन्नत का रास्ता पा लेता है। इस सीरीज का सबसे अहम हिस्सा है जहां हम जहन्नम से निकलने का रास्ता सुनेंगे, तौबा की कुव्वत, अल्लाह की रहमत और वो दुआ जो दिल बदल देती है। और हाँ, इसके आखिर में हम जन्नत की वीडियो का ऐलान भी करेंगे जो पूरी सीरीज का नूरानी इख्तिताम होगा। आज हम इस सीरीज के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां जहन्नम की चीखें खत्म नहीं होती, मगर एक दिल तड़प कर अल्लाह की तरफ लौटने लगता है। इंसान जब जहन्नम के मनाजिर सुनता है, जब जंजीरों की आवाज उसके दिल में उतरती है, जब आग की लपटें उसकी रूह को हिलाने लगती हैं, तो वो एक शदीद खामोशी में चला जाता है। ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है, या अल्लाह, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? उसे लगता है शायद अब देर हो गई है, शायद उसके गुनाह बहुत बढ़ गए हैं, शायद उसका हिस्सा जहन्नम ही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा तब भी बंद नहीं होता जब इंसान अपने दरवाजे बंद कर दे। कुरान कहता है, कुल या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो गुनाहगार के लिए भी खुलता है, बदकार के लिए भी, कमज़ोर के लिए भी, और उसके लिए भी जो जिंदगी भर गुनाहों में डूबा रहा। अल्लाह किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ता जो एक लम्हा भी सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह, मैं गलत था, मैं लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे। हदीस में है, जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ आता है। जब बंदा चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। दुनिया में जब कोई इंसान गलती करे तो सब उससे दूर हो जाते हैं, उसे तन्हा छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह इंसान के गुनाहों के बावजूद उसके करीब आने का रास्ता खुला रखता है। एक दास्तान आती है, एक शख्स ने पूरी उम्र गुनाहों में गुजार दी, हत्ता कि जब मौत का वक्त आया तो उसने कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे कभी शर्मिंदा ना हुआ, आज मैं शर्मिंदा हूं, मेरा दिल टूट गया है, मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह दिल देखता है, आंसू देखता है, नीयत देखता है। जो दिल टूट कर रो पड़े वो जहन्नम में नहीं जाता, जो सच्चे आंसू बहा दे उसे अल्लाह कभी जाया नहीं करता। जो गुनाहों के तौबा कर ले वो जन्नत के रास्ते पर चल पड़ता है। आज अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी खौफ आया है, अगर किसी लम्हे आपके सीने में दर्द उठा है, अगर किसी लफ्ज ने आपको अपनी गलतियों की याद दिलाई है, तो सुने, ये जहन्नम की आवाज नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है जो ये कह रहा है, मेरे बंदे, अभी देर नहीं हुई, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हूं। तौबा सिर्फ जबान का लफ्ज नहीं, ये दिल का इनकलाब है, ये जिंदगी का मोड़ है, ये वो मकाम है जहां इंसान अपने सारे बोझ जमीन पर रख देता है और अल्लाह उसके दिल को हल्का कर देता है। जब इंसान सच्चे दिल से सिर्फ एक बार, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के गुनाह याद करके रो पड़े, तो वो आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। एक ऐसा आंसू जो दुनिया वालों को नजर नहीं आता, मगर अर्श पर लर्जिश पैदा कर देता है। और आज इस वीडियो के आखिर में हम वही आंसू मांग रहे हैं, वही दिल की नरमी, वही सच्ची वापसी जो इंसान का अंजाम बदल देती है। आइए एक लम्हे के लिए रुकें, अपनी जिंदगी देखें, वो गलतियां, वो गुनाह, वो आदतें जो हमें जहन्नम के रास्ते पर डाल रही थीं, आज इन्हीं खत्म करने का वक्त है। ये लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप चाहें, अगर आप इरादा कर लें, अगर आप अल्लाह से कह दें, मैं वापस आ गया हूं, मुझे थाम ले, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे जहन्नम से बचा ले। आइए आखिर में एक दुआ करते हैं जो दिलों को नर्म कर दे और आंखों को भीगा दे। या अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारे कदमों को सीधे रास्ते पर जमा दे, हमारे गुए गुनाहों को माफ कर दे,
हमारे सच्चे आंसू कबूल कर ले, हमें जहन्नम के हर दरवाजे से बचा ले। ए अल्लाह, हम कमजोर हैं, खताकार हैं, मगर तेरे मोहताज हैं। ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमें अपने नूर में डाल दे और हमारी मंजिल जन्नत बना दे। आज की वीडियो यहां खत्म होती है, लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगली वीडियो जन्नत के बारे में होगी। वो नूर, वो रोशनी, वो खुशबू जो दिल को बदल देगी और इंसान की रूह को हिला देगी। अगली किस्त जन्नत का रास्ता जल्द आएगी इंशाअल्लाह।